हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक और नई मैराथन क्लास हम लेकर आपके आए हैं। आज की क्लास में हम लगभग 300 से अधिक इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के वन लाइनर देखने वाले हैं। क्लास लगभग 1 घंटे से अधिक की रहेगी। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हर वीडियो की तरह हमारे इस वीडियो की भी आपको पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, वीडियो तो हमेशा की तरफ फ्री रहेंगी। पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऐप है उत्तराखंड 360, उस पर बहुत सारे उत्तराखंड के बैच, हिंदी के बैच, उत्तराखंड और हिंदी का बैच, परीक्षा वाणी का कंप्लीट बैच और भी बहुत सारे बैच चल रहे हैं। उत्तराखंड 360 नाम की हमारी जो ऐप है उसे डाउनलोड करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर की हमारी जो सीरीज यूट्यूब पर चल रही है उनके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, किसी भी नोट सीरीज़ के किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। तो पहला सवाल है आज का, पहला वन लाइनर है। ज़्यादा डिटेल बातें नहीं की जाएंगी यहाँ पर, सिर्फ वन लाइनर पर फोकस किया है हमने। तो पहला सवाल है, खड़ी बाजार कहाँ स्थित है? खड़ी बाजार कहाँ स्थित है? ये रानीखेत में स्थित है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस पवार शासक ने आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? इसका राइट आंसर है मानसा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानसा ने किसे स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी? अपने सेनापति कालू सिंह भंडारी जी को दी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला वन लाइनर, चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिटेंडेंट कौन थे? डब्ल्यू क्रो थे। कब? 1870 में, 1870। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता बताइए। तो इसका राइट आंसर है उत्तम दास जी। अगला पॉइंट देखते हैं। किस शैलचित्र में 14 नर्तकों को यानी डांसर्स को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर है कसार देवी अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पर हमारे विवेकानंद जी भी आए थे। आप लोग के लिए सवाल है, आपने बताना है कसार देवी में विवेकानंद जी कब आए थे। अगला पॉइंट है, कत्यूरी काल में तपोवन को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है सुभिक्षपुर कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। नशे पर आधारित पुस्तक जिंदगी जरूरी है, यह किनकी रचना है? तो ये रचना है हमारे पीताम्बर अवस्थी जी की। इन्हें नशा मुक्त अवस्थी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में पिथौरागढ़ का योगदान, इस पुस्तक के लेखक है जगत सिंह चौहान जी। अगला सवाल देखते हैं। पुष्कर नाग मेला कहाँ लगता है? तो ये हमारे प्यारे बागेश्वर में लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि किन्हें कहा गया है? तो इलाचंद जोशी जी को कहा गया है। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ स्थित जयंती मंदिर को किस अन्य नाम से जाना गया है? तो इसका राइट आंसर है ध्वज मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं। जागेश्वर धाम मंदिरों का निर्माण किस कत्यूरी राजा ने करवाया? राइट आंसर है शालिवाहन देव। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। किस पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत भी है? तो इसका राइट आंसर है बंदरपूंछ पर्वत। इसी कालिंदी पर्वत से या कलिंद पर्वत से हमारी यमुना नदी निकलती है। इसी वजह से यमुना नदी को हम कलिंद जा भी कहते हैं, यानी कलिंद पर्वत की पुत्री। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के समय टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है परिपूर्णानंद पैन्यूली। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना अगर पूछेंगे तो जनवरी 23, 1939 देहरादून में इसकी स्थापना हुई है। ये डेट सहित पूछा गया सवाल है तो इसलिए मैंने डेट भी बता दिया आपको। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुली काम में या कुली के काम में जेल के कैदियों को लगाया था? तो इसका राइट आंसर है हेनरी रेमजे, कुमाऊं कमिश्नर रेमजे, जिसे रामजी साहब भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमाऊं के स्त्री कहते हैं, इनकी बाल गंगाधर तिलक जी से पहली बार मुलाकात कब हुई थी? तो इनकी पहली मुलाकात 1905 में बनारस में हुई थी। और इनकी टोटल बद्रीदत्त पांडे जी की कुल 4 बार हमारे तिलक जी से मुलाकात हुई है और इसे बीडी पांडे जी अपनी 4 धाम यात्रा के समान बताते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। गोपेश्वर चमोली में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना
1989 में हुई है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक उत्तराखंड कितना सच कितना झूठ, इसके लेखक हैं सुरेंद्र सिंह पांगती, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पिथौरागढ़ के हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। आधुनिक रानीखेत के संस्थापक हैं विलियम रेमजे। हेनरी रेमजे होगा, विलियम रेमजे नहीं, हेनरी रेमजे। अगला पॉइंट देखते हैं। गलती से हमने गलत लिख दिया यहां पर। अगला पॉइंट देखते हैं। मायावती आश्रम के पास कौन सा मेला लगता है, काफी महत्वपूर्ण, ये हमारे लोहाघाट चंपावत में स्थित है। तो यहां पर इसके पास में मेला लगता है मानेश्वर मेला। अगला पॉइंट देखते हैं। मायावती आश्रम में विवेकानंद जी कब पहुंचे, तो राइट आंसर है 3 जनवरी 1901। अगला पॉइंट। शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है रानीबाग नैनीताल में। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है श्रीदेव सुमन जी को कहा जाता है। इनका रियल यानी वास्तविक नाम है श्रीदत्त बडोनी। ये वन लाइनर सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है जरूर लिख के बताना है आपने। आप लोग के सपोर्ट के बाद ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है द्वीप्रयाग में स्थित है। पुरानी वीडियो जो मैंने आपको बताई हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको जरूर फॉलो करें आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं। सकलाना विद्रोह कब हुआ था, 1947 में हुआ था, जिस समय पे टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह जी थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ज्वालपा देवी धाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी न्यार। तो ये जो न्यार नदियां हमारी दूधातोली से निकलती हैं। तो दूधातोली शिखर से हमारी टोटल 5 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां मैंने आपको बता दी, पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार। तो बची हुई 3 नदियों का नाम अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस अफवाह तंत्र की नदियों को खूनी नदी भी कहा गया है, तो राइट आंसर है पश्चिमी अफवाह तंत्र की नदियों को। अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सी नदियों का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, तो राइट आंसर है नंदाकिनी और काली नदी। अगला पॉइंट देखते हैं। दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास, ये उत्तराखंड में रजिस्टर्ड पहला स्कूल भी है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। ल्वाली झील किस जनपद में स्थित है, हमारे पौड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। राजकीय डिजाइन केंद्र, ये हमारा काशीपुर में स्थित है, जिसे गोपीशाण भी कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा बताइए, तो इसका राइट आंसर है जोगामल शाह। अगला पॉइंट देखते हैं। भूकंप संबंधी फिल्म का नाम बताइए, तो डांडी काठी की गोदमा। अगला पॉइंट देखते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है, 1978 से स्टार्ट हुआ है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है, पंतनगर में स्थित है। अगला पॉइंट। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बाह्य हिमालय में होती है। सबसे कम अगर पूछेंगे तो महान हिमालय या वृहद हिमालय या बड़ा हिमालय में होती है, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। समुद्र तल से केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई बताइए, तो 3584 मीटर इसका राइट आंसर है। अगला पॉइंट देखते हैं। नंदा देवी राज्यात यात्रा का 10वां पड़ाव बताइए, तो इसका राइट आंसर है नंदकेसरी। ये कांसवा गांव से स्टार्ट होती है, हुमकुंड तक जाती है यात्रा। 200 किलोमीटर 280 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल यात्रा की, और ये पैदल यात्रा है। अगला देखते हैं। हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है नंदा देवी राज्यात या नंदा राज्यात। 40 महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे समाप्त हो गए हैं। अब अंतिम 10 फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वन लाइनर सीरीज में हम रोज 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे। तो 41वां पॉइंट देखते हैं आज का। कैलाश मानसरोवर यात्रा कब पुनः स्टार्ट हुई, 1981 में, क्योंकि 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो यह यात्रा बंद हो गई थी। तो 81 में भारत और चाइना की सरकार ने मिलकर इसको फिर से स्टार्ट कराया है। अगला पॉइंट देखते हैं। बालेश्वर मंदिर समूह को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, महत्वपूर्ण फैक्ट है 1952 में। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला नौसेना लेफ्टिनेंट, इनका नाम है वर्तिका जोशी जी। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य की पहली परिवहन विमान कमांडर, इनका नाम है क्षमता वाजपेयी जी। अगला फैक्ट देखते हैं। हरगोविंद पंत जी को जननायक किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर है विक्टर मोहन जोशी जी ने, जिन्होंने 1930 में एक पत्र स्टार्ट करा था। उसका नाम आप लोग लिख के जरूर बताएं। विक्टर मोहन जोशी जी ने 1930 में एक समाचार पत्र स्टार्ट करा था, उसका नाम आप लिख कर बताएं। अगला फैक्ट देखते हैं।
उत्तराखंड से बने पहले नौसेना अध्यक्ष देवेंद्र जोशी जी, ये अल्मोड़ा के हैं हमारे। अगला फैक्ट देखते हैं, पंडित नैन सिंह ने नेपाल से ल्यासा, ल्यासा तिब्बत में एक जगह है, इसका सर्वेक्षण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 1866-67 में। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका, इनका नाम है विद्यावती डोभाल। अगला फैक्ट देखते हैं, शिखर जलप्रपात या जिसे हम झरना भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ये हमारे प्यारे देहरादून में स्थित है, हमारी राजधानी देहरादून में स्थित है। और देखते हैं आज का अंतिम फैक्ट, देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल में कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1975, 1970। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फैक्ट है, पवार वंश के 55वें शासक बताइए। तो पवार वंश के 55वें शासक है सुदर्शन शाह, और इन्होंने ही टिहरी रियासत की शुरुआत की थी। तो टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह, और पवार वंश के क्रम के हिसाब से चलें तो ये 55वें शासक थे। अगला पॉइंट है, श्रीनगर स्थित अजयपाल का भवन किस वर्ष भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था? 1803 बिल्कुल सही जवाब है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, किस गढ़वाल शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो इनका नाम है बलभद्र शाह। भक्त दर्शन जी कहते हैं कि शायद ये उपाधि इनको औरंगजेब ने दी होगी, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट प्राप्त नहीं हो पाता हमें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई है। अगर पूछेंगे कहाँ पर हुई है तो याद रखना आपने, डेट और प्लेस दोनों पूछे गए हैं, तो राइट आंसर है देहरादून। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय जी को आश्रय प्रदान किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, फतेहपति शाह जी ने इनको आश्रय प्रदान किया था। फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न थे। शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा हुआ इनका चित्र प्राप्त होता है, तो इन्हें गढ़वाल का शिवाजी भी कहते हैं। और इन्होंने जो भूमि दान में दी थी गुरु रामराय जी को, ये भूमि कहाँ पर दान दी थी अगर पूछेंगे तो देहरादून आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गढ़वाली भाषा की पहली रचना किसे माना जाता है? गोरखवाणी को माना जाता है। अगर इसके लेखक पूछे हमसे तो लेखक हमने ध्यान रखना है, सुदर्शन शाह जी इसके लेखक माने जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नरेंद्र शाह जी जो कि टिहरी रियासत के शासक थे, तो नरेंद्र शाह जी पर आधारित एक पुस्तक है प्रेम पथिक। इसके लेखक अगर पूछते हैं हमसे तो आपने ध्यान रखना है तोताराम गैरोला जी। तो प्रेम पथिक पुस्तक के लेखक कौन है? तोताराम गैरोला जी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, अष्टकोण रजत मुद्रा किसने जारी की थी? तो फतेहपति शाह ने या फतेह शाह ने जारी की थी। अगला फैक्ट देखते हैं, सीतावनी का रामनवमी मेला कहां पर लगता है? तो इसका सही जवाब है रामनगर नैनीताल में लगता है मेला। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वानू मेला कहां पर लगता है? ये हमारे चक्राता में लगता है, चक्राता देहरादून। दिवाली के अवसर पर मनाया जाता है पर्व। अगला फैक्ट है, बुग्यालों में किस प्रकार, बुग्याल माने घास के मैदान, बुग्यालों से रिलेटेड ट्रिक वीडियो हमारी पहले ही अवेलेबल है जो कि सबसे फेमस वीडियो है हमारी, और तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखें आप लोग। तो बुग्यालों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है अल्पाइन प्रकार की जलवायु। अगला पॉइंट देखते हैं, देहरादून में स्थित सिल्क पार्क का निर्माण कब किया गया? सिल्क माने रेशम, तो इसका निर्माण किया गया है, हमें याद रखना है 2007 में। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं रमेश चंद्र शाह जी। रमेश चंद्र शाह जी, अगर पूछे इन्हें ये सम्मान कब प्राप्त हुआ है तो 2001 में प्राप्त हुआ है। इसी के साथ रमेश चंद्र शाह जी को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है उनके उपन्यास विनायक के लिए। जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन आपने ज़रूर करना है। डिटेल क्लास के साथ साथ आप लोगों ने वन लाइनर भी फॉलो करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य पिछड़ा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गिरीश टमटा जी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनी थी कांग्रेस से अलग होकर, तो स्वराज पार्टी के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। जब पेशावर कांड के दौरान हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को पकड़ा गया था तो उनका केस भी हमारे बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने ही लड़ा था। इनका जन्म अगर पूछते हैं हमसे तो आपने याद रखना है 1885 में चमोली के पाटली गांव में हुआ था, और 1922 में 1922 में इन्होंने एक मासिक पत्रिका स्टार्ट की है जो कि हमारी परीक्षाओं में
कई बार पूछी गई है। तो इनके द्वारा स्टार्ट की गई पत्रिका का नाम है तरुण कुमाऊं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर है प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई। वर्तमान में इसमें 1+33 न्यायाधीश होते हैं, हमने ध्यान रखना है। और वर्तमान में हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप इसको सर्च कर लें। मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ समय बाद अगर हम ये वीडियो देखेंगे तो तब तक वो पॉइंट चेंज हो चुका होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें उस पॉइंट को। अगला पॉइंट देखते हैं। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? अल्मोड़ा से श्रीनगर तक। किस कुमाऊं कमिश्नर के टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया अगर पूछेंगे, तो इसका राइट आंसर है ट्रेल। अगला पॉइंट देखते हैं। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक के स्थान पर, यहां पर हम इनको कुमाऊं कमिश्नर कह सकते हैं। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक या कुमाऊं कमिश्नर कब नियुक्त हुआ? 1856 में। और कब तक रहा? 1884 तक, 1884 तक। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक बताइए, तो इसका राइट आंसर है सत्यप्रसाद रतूड़ी जी। अगला पॉइंट देखते हैं। जो राजा किसी बड़े राजा के अधीन अपना राज्य चलाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मांडलिक राजा कहा जाता था। अगला पॉइंट है। कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन 1905 में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। श्रीदेव सुमन जी की हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की उपाधि किसने दी थी? शेखर पाठक जी ने दी थी। श्रीदेव सुमन जी के बारे में कुछ एक फैक्ट आपको क्लियर करा देते हैं। इनका जन्म 25 मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में हुआ, जबकि इनका रियल नेम था, वास्तविक नाम इनका था श्री दत्त बडौनी। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश उत्तराखंड को किस वर्ष संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनाया गया? 1902 में बनाया गया। यही संयुक्त प्रांत 1950 में उत्तर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई। अगला पॉइंट। चंपावत में स्थित मायावती आश्रम का अन्य नाम है अद्वैत आश्रम। यहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे। अगला पॉइंट। कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? अगर यहां पर सवाल होता है कितने स्पर्श करते हैं, तो 4 स्पर्श करते हैं। कौन स्पर्श नहीं करता है? तो 2 जिले ऐसे हमारे जो स्पर्श नहीं करते हैं। तो कुछ चीजें आपकी क्लियर करा देते हैं। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं को टच करते हैं, तो गढ़वाल के 2 जिले कुमाऊं को टच करते हैं, और कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल को टच करते हैं। तो हमारे जो 4 जिले गढ़वाल के 2 जिले को टच करते हैं, वो गढ़वाल के 2 जिले हैं चमोली और पौड़ी। और जो 2 कुमाऊं के जिले जो गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं, वो हैं चंपावत और उधम सिंह नगर। बाकी 4 जिलों के नाम आपको पता होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के किस मंदिर की तुलना असम के कामाख्या देवी मंदिर से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है बाराही देवी मंदिर। देवीधुरा में स्थित मंदिर है हमारे, चंपावत में स्थित। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़वाल के लोक नृत्य ये किनकी रचना है? तो इसके लेखक हैं शिवानंद नौटियाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रजामंडल को किस वर्ष वैधानिक घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1946 में। हमारे द्वारा जितने भी लेक्चर करवाए जा रहे हैं, जितने भी नोट्स आपको पढ़वाए जा रहे हैं, उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र प्रथम लोकल भाषा में यानी हिंदी या उर्दू में प्रकाशित अगर कहें तो, वैसे प्रथम समाचार पत्र तो हमारा द हिल्स था, लेकिन वो इंग्लिश भाषा में था। प्रथम देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कहेंगे तो समय विनोद है। नैनीताल से प्रकाशित हुआ ये 1868 में। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट। उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन 1834 में हुआ। वन लाइनर वीडियो के माध्यम से मिनिमम आपको 50 फैक्ट रोज कराए जाएंगे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता ही हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। किस स्थान का उपनाम नंदा धाम भी है? तो इसका राइट आंसर है कुरुड़। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है 1941 में।
अगला पॉइंट देखते हैं, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उठो गढ़वालियों नामक शीर्षक से कविता किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है सत्य शरण रतुड़ी जी। अगला पॉइंट देखते हैं, बछेंद्री पाल जी को पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष किया गया? 1984 में किया गया। इसी वर्ष इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई भी की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हमारे प्यारे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है, देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल में कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर 1975 में। अगला पॉइंट, बुरांस के अवैध कटान के कारण किस वर्ष इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? 1974 में। बुरांस के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, यह हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। यह एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। अगला पॉइंट देखते हैं, पत्तेबाजी नृत्य जौनसारी कब करते हैं? तो दीपावली के अवसर पर करते हैं। अगला पॉइंट है, मानेश्वर मंदिर के निर्माता चंद शासक निर्भय चंद जी हैं। चंद शासक निर्भय चंद जी। अगला पॉइंट देखते हैं, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। आप लोग के लिए सवाल है, पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और किस घाटी में स्थित है? कहाँ स्थित है कहने का सेंस, किस जिले में स्थित है और किस घाटी में स्थित, आपने बताना है। पलेटी का सूर्य मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला ये चमोली में आयोजित होता है। अगला पॉइंट, कोटली विष्णु मंदिर जो कि हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है, इसे किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2019 में। अगला पॉइंट देखते हैं, जागेश्वर मंदिर समूह कहां पर स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। किस नदी के तट पर? जटागंगा नदी के तट पर। अगला पॉइंट देखते हैं, चनौदा में गांधी आश्रम किसने बनवाया? तो राइट आंसर है शांतिलाल त्रिवेदी जी ने बनाया। इसकी स्थापना वर्ष आपने बताना है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में इस आश्रम को बंद कर दिया गया था। आप लोग के लिए सवाल है, चनौदा में जो गांधी आश्रम बनवाया ये किस वर्ष स्थापित हुआ है? अंतिम पॉइंट देखते हैं आज का, गोविंद बल्लभ पंत सेवा संस्थान कहां पर स्थित है? ये हमारे कटारमल कोसी यानी अल्मोड़ा में स्थित है, और कटारमल में एक सूर्य मंदिर भी स्थित है, हम जानते ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर। तो पहला पॉइंट है, बाराहोती दर्रा किन जनपदों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है, जोड़ता है चमोली और हमारे पिथौरागढ़ को। अगला फैक्ट देखते हैं, किस पवार राजा को भीमसेन का अवतार कहा गया है? बलभद्र शाह को कहा गया है। तीसरे तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, किस शासक ने कहा मैं पशुओं में बाघ की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं? ये कप्पू चौहान थे। अजय पाल जब हम पढ़ेंगे, अजय पाल मैंने आपको पढ़ा रखा है, उस टाइम पे ये व्यक्ति थे। इनके निधन पर अजय पाल जी ने एक कथन कहा था, वीर तुम जीते हम हारे, क्योंकि अजय पाल के सामने इन्होंने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेके थे। अगला पॉइंट देखते हैं, देवपात या देवपाता चोटी हमारे प्यारे नैनीताल में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस जेल में रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। पेशावर कांड के नायक भी माने जाते हैं ये। पेशावर कांड के नायक वैसे वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं। उस समय पे जब पेशावर में आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो उन आंदोलनकारियों का नेतृत्व यही कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किस संस्था द्वारा राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का सूचीकरण किया गया है? इंटेक संस्था द्वारा। अगला पॉइंट, व्यास आश्रम कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, कुमाऊं के किन ब्राह्मणों की तुलना गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों से की जाती है? तो इसका राइट आंसर है चौथानी ब्राह्मणों से। अगला तथ्य देखते हैं, कत्यूरी शासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को क्या कहा जाता था? आपका ये प्रांत होगा। प्रांत को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। अगला तथ्य देखते हैं, शत्रुताल किस जनपद में स्थित है? हमारे प्यारे टिहरी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रूपकुंड का आकार कैसा है? कटोरे नुमा है। मसूरी को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है जॉन मैकिनॉन को जाता है। चौपक्या मेला कहां पर आयोजित होता है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। अगला तथ्य, असहयोग आंदोलन की पहली ईंट उत्तराखंड के किस आंदोलन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कूली बेगार आंदोलन को। अगला तथ्य,
कोसी नदी के तट पर काकरी घाट आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है सोमवारी महाराज जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला तथ्य है उत्तराखंड के किस शिखर को हॉर्स पीक भी कहा गया है? चंगभंग शिखर, जो कि चमोली में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नाग देवताल, ये हमारे अल्मोड़ा में स्थित है, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, अल्मोड़ा द्वारा लोटा कानून कहां पर, अंग्रेजों द्वारा, माफ करें, अंग्रेजों द्वारा लोटा कानून कहां पारित किया गया? तो अल्मोड़ा में आयोजित किया गया, पारित किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, जैसे बाड़ाहा त्रिशूल लेख है उत्तरकाशी में, वहां पर भी संक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहां स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, ज्वाड़ प्रथा संबंधित है स्त्री धन से। अगला तथ्य देखते हैं, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर है प्रताप शाह, ये टिहरी रियासत के शासक हैं, टिहरी रियासत के तीसरे शासक थे, आपने याद रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, विरही गंगा किस नदी को जल प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है? ये भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित है। अगला तथ्य, दुग्धताल कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे पौड़ी में स्थित है, पौड़ी हमारा कंडोलिया पहाड़ियों पर स्थित है। अगला देखते हैं, गोलू देवता जी का उद्भव स्थान बताइए? तो राइट आंसर है चंपावत। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन, कुमाऊं परिषद की स्थापना आपने याद रखें 1916 में हुई है, जबकि इसका पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी, पूछा गया सवाल है। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई? 1816 में स्थापित की गई। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? ये प्यारे लाल कुआं में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, चमोली जनपद का सृजन आपने याद रखना है, एक कोड मैं आपको बताता हूं 1960 में बने हुए हमारे जिलों का। तो हमारा कोड है CPU, सी से चमोली, पी से पिथौरागढ़, यू से उत्तरकाशी। तो ये तीनों जिले 24 फरवरी 1960 को बने हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल है चमोली का, दूसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा पिथौरागढ़। अगला तथ्य देखते हैं, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे बद्रीनाथ के पास में स्थित है। अगला तथ्य, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। अगला तथ्य, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? तो इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला हमारा जिला है। इसकी सीमा गढ़वाल के 5 जिलों और कुमाऊं के 2 जिलों अल्मोड़ा और नैनीताल से लगती है। गढ़वाल में इसकी सीमा केवल उत्तरकाशी से नहीं लगती, इसके अलावा सबसे लगती है। अगला तथ्य देखते हैं, किस ऋषि की तपस्थली को कुब्जा मृग या कुब्जा ग्राम के नाम से जाना गया है? तो रैम्बे ऋषि, वैसे ऋषिकेश को कुब्जा मृग भी कहा गया है, आपने याद रखना है। अगला तथ्य एक प्रसिद्ध किताब है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक बताइए? तो राइट आंसर है गणेश शैली जी, पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट जान के चलें। अगला तथ्य देखते हैं, सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की थी विलियम ट्रेल ने, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल ने, ये दूसरा कुमाऊं कमिश्नर था। पहले कुमाऊं कमिश्नर थे ई गार्डनर, गार्डनर के सहयोगी थे विलियम ट्रेल, और गार्डनर जब नेपाल गए, नेपाल उन्हें भेजा गया काठमांडू में, तो उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया विलियम ट्रेल को। अगला तथ्य देखते हैं, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा गया? हर्षदेव ओली जी को कहा, हर्षदेव ओली जी को कहा गया है। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में की गई, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़वाल में माघ की चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चांचरी नृत्य है।
अगला तथ्य देखते हैं, बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी जानी जाती हैं, देवी मानी जाती हैं मां चामुंडा देवी। अगला तथ्य देखते हैं, मीरा बहन का, ये गांधी जी की शिष्या थी, जैसे सरला बहन गांधी जी की शिष्या थी, उनका रियल नाम कैथरीन हाइलामन था। उसी प्रकार गांधी जी की एक और शिष्या है मीरा बहन, जिनका वास्तविक नाम प्राप्त होता है मैडलिन स्लेट। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट जान के चलें इसे। अगला तथ्य देखते हैं, मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा की गई। अगला तथ्य देखते हैं, रैमजे ने किस वर्ष उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई? 1858 में। ये कुमाऊं कमिश्नर था। अगला तथ्य देखते हैं, एवरेस्ट पर फतह करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं हरीश चंद्र सिंह रावत, 1965। पहली महिला कहेंगे तो 1984 में बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट फतह किया हुआ है, वो भारत की भी पहली हैं, आपने याद रखना है। आप लोग के लिए एक सवाल है, विश्व की पहली महिला बताइए जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया हुआ है। हिंट आप लोग के लिए है कि वो जापान की महिला है, तो तुरंत आपने कमेंट बॉक्स में जैसे आप वीडियो देखते हैं आंसर बताना है। अगला तथ्य देखते हैं, राम झरोखा आश्रम कहां पर स्थित है? प्यारे ऋषिकेश में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, एक पुस्तक है मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, इसके लेखक हैं चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। अगला तथ्य देखते हैं, नया जमाना समाचार पत्र के संपादक बताइए, तो राइट आंसर है राधा कृष्ण कुकरेती जी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो राइट आंसर है उधम सिंह नगर से होता था। अगला तथ्य देखते हैं, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1879 में हुई है। अगला तथ्य, कालू तड़ागी किस चंद शासक के सेनापति थे? तो राइट आंसर है सोमचंद जी के सेनापति थे। सोमचंद जी के राज दरबार में 4 चाराल होते थे, कार्की, तड़ागी, चौधरी और एक और होते थे, आपने बताना है। अगला देखते हैं, सोमचंद द्वारा निर्मित राजबुंगा किले का आकार कैसा था? यह अंडाकार था। और आज का अंतिम फैक्ट देखते हैं, नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1902। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पहला महत्वपूर्ण फैक्ट आज का, किसने राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस.सी. खरकवाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं, गोला नदी या गौला नदी किस स्थान से निकलती है? तो हमारे प्यारे पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है। अगला सवाल देखते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो हमारे उत्तरकाशी में स्थित है, इसके स्थापना वर्ष है 1965। नवंबर 1965 इसका स्थापना वर्ष है। डेट आपने लिखकर बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये हमारे खुटानी, भीमताल, नैनीताल में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? एंड द राइट आंसर इज राजी जनजाति के लोग। अगला तथ्य देखते हैं, जौनसारी लोगों में गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी है। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर है गुलाब सिंह जी को जाना गया है। अगला तथ्य देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा गया सवाल है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? चंद्र कुंवर बर्थवाल जी। मतलब इनसे रिलेटेड एक सवाल आया हुआ था, ये सवाल नहीं था, मतलब चंद्र कुंवर बर्थवाल जी से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, हमारी जनजातियों में प्रसिद्ध एक गीत है लामण, किस प्रकार का गीत है? ये प्रणय गीत है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है देहरादून है। चावल उत्पादन भी सर्वाधिक देहरादून में होता है, इसे पृथ्वीपुर, सैनिक नगर, लीची नगर इन नामों से जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार बताइए, सच्चिदानंद भारती जी हैं। अगला तथ्य है, भुरमुनि जलप्रपात किस जिले में है? पिथौरागढ़ में है। बिड़थी जलप्रपात भी हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में है। अगला तथ्य देखते हैं, जब भारत आजाद हुआ था टिहरी रियासत के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह जी थे। टिहरी रियासत की स्थापना 1815 में सुदर्शन शाह जी ने की थी। टिहरी रियासत के राजाओं का क्रम अगर आपको याद कराएं, कोड देख लें आप लोग, SBP
KNM, कई बार अपनी वीडियोस में मैं पहले ही बता चुका हूँ। टिहरी रियासत की स्थापना S से सुदर्शन शाह, B से बनते हैं भवानी शाह, P से बनते हैं प्रताप शाह, K से कीर्ति शाह, N से नरेंद्र शाह और M से मानवेंद्र शाह। यानी टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत हमारे परमार वंश यानी जो गढ़वाल का परमार वंश है उसी का हिस्सा है। तो टिहरी रियासत के प्रथम शासक सुदर्शन शाह जी और अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह जी। टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ है 1 अगस्त 1949 को। इसे यूपी में शामिल किया गया और ये उस समय हमारे कुमाऊं के अंतर्गत चौथा जिला बना था। तो जब भारत आजाद हुआ तो टिहरी रियासत के राजा थे मानवेंद्र शाह जी। अगला तथ्य देखते हैं, लक्ष्मी आश्रम कौसानी में स्थित लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन सी सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो इसका राइट आंसर है कमला और बसंती जी। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला तथ्य देखते हैं, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली साप्ताहिक का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1905 से स्टार्ट हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? ये गांधी जी की शिष्या हैं। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो सरला बहन जी द्वारा की गई। गांधी जी की शिष्या हैं। इनका रियल यानी वास्तविक नाम लिख के आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला तथ्य देखते हैं, अमृतसर कांग्रेस 1919 में, जब कांग्रेस का 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था तो गढ़वाल के किन दो नेताओं ने उसमें भाग लिया था? तो राइट आंसर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब हमारी अंतरिम विधानसभा थी तो ललिता प्रसाद नैथानी जी हमारे महाधिवक्ता बने, जबकि जब पहली निर्वाचित विधानसभा आई तो हमारे जो महाधिवक्ता बने वो मेहरबान सिंह ने का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1994 में, 1994 में। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ। तो पहला फैक्ट है, रायला कोट का किला कहाँ पर स्थित है? हमारे प्यारे अल्मोड़ा में स्थित है, जिसे आलमनगर भी कहते हैं। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों की स्थापना 1891 में हुई है, ये भी आपने याद रखना है। अल्मोड़ा हमारा आंतरिक जिला है। उत्तराखंड के टोटल 4 जिले हमारे आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले कहने का मतलब है ये न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं न किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो अल्मोड़ा के अलावा 3 जो हमारे आंतरिक जिले हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। अगला तथ्य देखते हैं, भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई। भवाली को पर्वतीय फल बाजार भी कहते हैं। अगला तथ्य है, जुड़वा घाटी कहाँ स्थित है? रामनगर नैनीताल में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, ओम पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत की खोज की है विपिन चंद्र पांडे जी ने। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं? हमारे नरेंद्रगढ़ टिहरी वाले क्षेत्रों को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अत्यधिक वर्षा कहने का मतलब है अगर सवाल पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए तो वो हमारा नरेंद्रनगर है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछा जाए तो चेरापूंजी है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? प्यारे नरेंद्रनगर में स्थित है। अगला तथ्य नरेंद्रनगर से संबंधित है, नरेंद्रनगर का प्राचीन नाम बताइए। तो इसका प्राचीन नाम या पुराना नाम है ओड़ाथली। ओड़ाथली। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में समाप्त हुई। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ? राइट आंसर है कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना अगर पूछी जाए 1916 में हुई है। इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ है और इसका अंतिम अधिवेशन 1926 में हुआ और इसी दौरान इसका विलय कांग्रेस में हो गया है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया? 1931 में। ये थोड़ा कट चुकी है फोटो तो मैं आपको बता देता हूं, 1931 इज द राइट आंसर। अगला तथ्य देखते हैं, नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना कब हुई? नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में हुई। अगला तथ्य देखते हैं, कोठारी और चौखमदून किस जिले में स्थित है? हमारे प्यारे पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल हमारा कंडोलिया पहाड़ियों में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, हरकी दून बुग्याल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तरकाशी में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है भी। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक बताइए। राइट आंसर है सत्य प्रकाश रतूड़ी जी। अगला तथ्य देखते हैं, कई बार रिपीट सवाल है,
मालपा भूस्खलन पिथौरागढ़ में है स्थल, कब हुआ था? 18 अगस्त 1998 को हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, शैलेश मटियानी जिन्हें उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार भी कहते हैं, इनका रियल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी। तो इन्हीं से संबंधित सवाल है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, चीना बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर इज नैनीताल में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है मुनि की रेती, टिहरी में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय बताइए। राइट आंसर है कीर्तिनगर। कीर्ति शाह ने इस नगर की स्थापना करी थी। और कीर्ति शाह कौन है? टिहरी रियासत के चौथे शासक हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सभी 6 राजाओं का नाम बताया था जो कि हमारे टिहरी रियासत में शासन किए। अगला तथ्य देखते हैं, हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? सही जवाब है 2009 से हुई। अगला तथ्य देखते हैं, कामाख्या देवी या कामाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में स्थित है। और भारत का फेमस कामाख्या देवी मंदिर है असम में। जिला मुख्यालय के लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में है कामाख्या मंदिर। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? राइट आंसर है 3 अक्टूबर 2005। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, सन 1800 के बाद कोई भी सन, कोई भी डेट आपको दिखती है तो उसे डिट्टो याद करिए, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट वन लाइनर लाने का यही मकसद है कि जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सवालों को आपको रटाया जाए बढ़िया तरीके से। ध्यान से वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, काम हो जाएगा आपका। डिटेल में तो आपने पढ़ना ही है। अगला तथ्य देखते हैं, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? राइट आंसर है 1815। सही जवाब है 1815। अगला सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है, देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल जी ने की है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, राज्य की प्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका सही जवाब है 27 जुलाई 2019 में की गई। 27 जुलाई 2019। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रपुर में। अगर जिला कहेंगे तो उधमसिंह नगर, और उधमसिंह नगर का मुख्यालय हमारे रुद्रपुर में ही स्थित है। उत्तराखंड में 2 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम पर न होकर किसी अन्य जगह पर है, जैसे चमोली का है और उधमसिंह नगर का है। जैसे पिथौरागढ़ का देखें तो पिथौरागढ़ जिले में ही है, बागेश्वर का बागेश्वर जिले में ही है। लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है, उधमसिंह नगर और चमोली, आपने याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, टिहरी रियासत में जानवरों पर कौन सा कर लगाया जाता था? पुच्छी कर लगाया जाता था। अगला तथ्य है, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहां पर स्थित है? कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक, कई बार रिपीट सवाल है, राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल कहां स्थित है? ये हमारे प्यारे उधमसिंह नगर में स्थित हैं। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखा शासकों को या आक्रमणकारियों को रक्त पिपासु किसने कहा है? कैप्टन हियर्सी ने कहा है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड में काठ का हिरन व हाथी का नृत्य कहां किया जाता है? यह हमारे जौनसार भाबरवाली क्षेत्र में किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। ये भी एक पुस्तक है, वंडरिंग इन द हिमालय, पुस्तक के लेखक बताइए। पी बैरन है, नैनीताल के संस्थापक भी कहे जाते हैं। अगला तथ्य है, पंचायत में आरक्षण या पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? 243 का डी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया गया, जो संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी वजह से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? 1901 में की गई। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। अगला तथ्य देखते हैं, पंचबीसी नामक कचहरी किसके समय प्रचलित थी? तो राइट आंसर है चंदों के समय पर प्रचलित थी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला देश का कौन सा राज्य था? ये 11वां राज्य था, ये भी आपने याद रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, रम्माण उत्सव को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2009 में शामिल किया गया।
एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, हमारे जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें अजय रावत जी, उत्तराखंड परीक्षा वाणी, उत्तराखंड जिला सीरीज, ये नोट्स पाने के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7895127508। पढ़ाई से रिलेटेड सारी एडवाइस दी जाएंगी, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो हमारी फ्री है, पीडीएफ के लिए आपको कुछ पेड करना होगा। और पीडीएफ क्यों लेनी है, कब लेनी है, मैंने आपको पहले बताया है। आपको लगता है कि वीडियो से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, अब मुझे पीडीएफ लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ वीडियो ध्यान से सुने, वीडियो देखते हुए नोट्स बनाएं। अगर आप नहीं बना पाते हैं, आपको ऐसा लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, तब आपने पीडीएफ खरीदनी है। जब अच्छा लगे उसके बाद ही ये कार्यक्रम करना है। नंबर मैंने आपको बता दिया है। अगला फैक्ट देखते हैं, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है कालसी को माना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक के लेखक हैं सीएम अग्रवाल जी। अगला तथ्य है, उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लेने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जॉर्ज समिति। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट किस वर्ष जारी किया था? 1992 में किया गया था। राइट आंसर है। अंतिम तथ्य देखते हैं आज का, सालम कांड कब घटित हुआ था? आजादी के दौरान। सालम कांड कब घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 25 अगस्त 19। करते हैं पहला फैक्ट आज का, भोटिया व हुड़ियों लोगों पर स्थिरती कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? तो राइट आंसर है बाज बहादुर चंद थे। अगला तथ्य देखते हैं, हिमालय की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? काका साहब कालेलकर जी हैं। अगला तथ्य देखते हैं, बौराणी मेला कहाँ आयोजित होता है? ये हमारे प्यारे पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। अगला तथ्य देखते हैं, खड़गा भूत देवता ये किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये हमारे प्यारे थारू जनजाति से संबंधित हैं। ये उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 90% के आसपास उधम सिंह नगर में निवास करती है। अगला तथ्य देखते हैं, रहाली और खलिया बुग्याल ये कहाँ पर स्थित हैं? पिथौरागढ़ में स्थित हैं। उत्तराखंड के लगभग 50 से 60 बुग्यालों को मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और बुग्याल वाली वीडियो हमारी सबसे पॉपुलर वीडियो है। अगला फैक्ट है, कोटाली शिखर ये हमारे टिहरी जनपद में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, हैवल घाटी कहाँ पर स्थित है? ये प्यारे चंबा टिहरी में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, किस पौधे को दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहा गया है? किल्मोड़ा को कहा गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 1981 में प्रकाशित गढ़वाल के लोक नृत्य ये किसकी रचना है? ये हमारे शिवानंद नौटियाल जी द्वारा रचित है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, आर्य समाज के पंडित इस नाम से मशहूर कौन थे? तो बच्चीराम आर्य जी थे। अगला देखते हैं, नागमल्ल का विद्रोह किस चंद शासक के समय हुआ था? रतन चंद जी के टाइम पर हुआ था। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में इंद्र को समर्पित एकमात्र देवालय इंद्रगवन कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये हमारे प्यारे पौड़ी में स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, किस चंद शासक ने नागा साधुओं की मदद से एक सेना बनाई थी? तो ये शासक हैं मोहनचंद जी। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य में सिक्कों से बनी गले की माला को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हमेल। अगला तथ्य देखते हैं, कीर्ति ग्लेशियर कहां पर स्थित है? ये हमारे प्यारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो ग्लेशियर की भी ट्रिक वाली वीडियो हमारी अवेलेबल है, लिंक चेक करें। आप सर्च करें उत्तराखंड के ग्लेशियर, आपको वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। अगला है, पुस्तक है हिमालय साक्षी है, यह किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद गैरोला जी की। अगला तथ्य देखते हैं, समय साक्षी है इस पुस्तक के लेखक है हिमांशु जोशी जी। जबकि एक और पुस्तक है हमारी भीड़ साक्षी है। देखिए तीनों फैक्ट कितने महत्वपूर्ण हैं। तो भीड़ साक्षी है पुस्तक के लेखक है रमेश पोखरियाल निशंक जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हिमालय साक्षी है इसके राइटर हैं महावीर प्रसाद गैरोला जी। जैसे हम हिमालय को याद रखते हैं ना, महा हिमालय, तो महा से आप याद रख सकते हैं महा हिमालय करके, महावीर प्रसाद। अगला है हिमांशु, समय साक्षी है, तो इसके राइटर हैं हिमांशु जोशी जी। जबकि इसके बारे में तो हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। भीड़ साक्षी है, तो इसके राइटर हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं।
अगला फैक्ट देखते हैं, रुद्रपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो राइट आंसर है कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। उधमसिंह नगर का मुख्यालय भी रुद्रपुर में स्थित है, यह भी आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, रामचरितमानस में सरयू को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर है मानस नंदिनी कहा गया है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ? तो राइट आंसर है 1 सितंबर 1994। इस दिन को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि के कुछ भाग कहां पर लिखे हैं? राइट आंसर है हमारे मुक्तेश्वर नैनीताल में लिखे हैं। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक का नाम है ट्री टॉप। अगला फैक्ट महत्वपूर्ण किताब है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक बताइए? तो राइट आंसर है शिव प्रसाद डबराल जी। इनके उपनाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड और इनका एक और उपनाम है चारण। इनको चारण नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन का डिजाइन किसने बनाया है? तो राइट आंसर है सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने बनाया है। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, भागीरथी और जाड़गंगा नदी का संगम कहां पर होता है? तो भैरो घाटी में होता है। भागीरथी की कुछ सहायक नदियों की ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, आप ट्रिक जरूर याद रखें। RKJSA, हिंदी में कहें तो RK जैसा करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहली सहायक नदी आप देख सकते हैं R से रुद्रगंगा, दूसरी K से केदार गंगा, तीसरी J से जाड़ गंगा, चौथी बनती है S से सिया गंगा और पांचवी बनती है A से असी गंगा। तो 5 नदियां तो आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे सिया गंगा मिलती है हमारे झाला नामक स्थल पर और असी गंगा मिलती है गंगोरी नामक स्थल। तो ये फैक्ट आप देख सकते हैं, नदी तंत्र मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं, फिर से पढ़ाया जाएगा, चिंता न करें। अगला फैक्ट देखते हैं, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी, जिसे फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन भी कहा जाता है, तो इनकी जीवनी किसने लिखी है? तो राइट आंसर है दुर्गाचरण काला जी ने। और इनकी जो जीवनी लिखी है इसका राइट आंसर है, इसका नाम है, किस नाम से लिखा गया है? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। अगला तथ्य देखते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है? तो राइट आंसर है मोदंग। अगला फैक्ट देखते हैं, हिमालय का वरदान ये किनकी रचना है? तो राइट आंसर है मोहनलाल बाबुलकर जी। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर किसने बनवाया? राइट आंसर है सुजीत सिंह ने बनवाया। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब की है? 2002 की है। अगला तथ्य, हल्द्वानी नगरपालिका की स्थापना हुई है 1897 में, 1897 में। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, फैक्ट कैसे लग रहे हैं, जरूर बताना है आपने, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। पसंद आते हैं तो लाइक करना है, शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकें जो वाकई अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वीडियो इसी प्रकार लगातार आते रहेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, रोज वीडियो। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई। अगला फैक्ट, प्रसिद्ध मिलकटिया देवी का मंदिर हमारे प्यारे मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, चौपाटी का सूर्य देवालय कहां पर स्थित है? प्यारे डीडीहाट में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नाथपंथी मठ की स्थापना की है ज्ञानचंद ने। अगला तथ्य देखते हैं, मौलाराम के पुत्रों का नाम था, माफ करें, ज्वालपाराम एवं शिवराम। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी रचना है? कुली बेगार प्रथा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, इसके राइटर हैं शेखर पाठक जी। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाल दर्शन इस पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर है शिवानंद नौटियाल जी। अगला तथ्य देखते हैं, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय हमारे प्यारे श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल की बात हो रही है यहां पर। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1968 में 8 जिलों में की गई। अगला तथ्य देखते हैं, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में की गई है, 1967 में की गई है। अब कुछ अंतिम फैक्ट्स की तरफ चलते हैं हमारे। तो अगला फैक्ट है हमारा, सर्वप्रथम इको टैक्स लगाने वाली नगरपालिका मसूरी थी 2009 में। अगला फैक्ट, अंग्रेजों द्वारा किसे लाट सूबेदार की उपाधि दी गई? राइट आंसर है बलभद्र सिंह नेगी। अगला देखते हैं, फांसी का गधेरा, ये अंग्रेजों के टाइम था, नैनीताल में स्थित। अगला तथ्य देखते हैं, त्र्यंबक महादेव गुफा ये हमारे टिम्मरसैंड नीति घाटी में स्थित है। नीति घाटी यानी चमोली की बात हो रही है।
अगला तथ्य देखते हैं, पूछा गया सवाल, भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल जी ने 1983 में की है। 1983 में की है। अगला फैक्ट देखते हैं, नंदा देवी राजात यात्रा से संबंधित जो दर्रा है हमारा, ज्यूंगराली दर्रा है। दर्रा मतलब पहाड़ी रास्ता होता है। अगला तथ्य देखते हैं, पी बैरन जिसने नैनीताल की खोज करी थी कहते हैं, तो ये कहाँ का व्यापारी था? शाहजहांपुर का था। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल स्थित पी बैरन के आवास को किस नाम से जाना गया है? राइट आंसर है पिलग्रिम लॉज या पिलग्रिम कॉटेज। अगला तथ्य देखते हैं, हरि प्रियदर्शनी नामक लोक उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? प्यारे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ये मेरा गृह जिला भी है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगला फैक्ट देखते हैं, आदित्य महादेव का प्रसिद्ध मंदिर ये हमारे चंपावत में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, चौपाटी का सूर्य देवालय हमारे डीडी हाट में स्थित है। ये सवाल रिपीट कर चुके हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले और देखा था हमने। अगला देखते हैं, चलचित्र संशोधन विधेयक बिल 2017 में पास हुआ है। अगला तथ्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, तारा दत्त उनियाल जी। अगला फैक्ट देखते हैं, राजुला मालुसाई उपन्यास के लेखक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यमुना दत्त वैष्णव जी। अगला फैक्ट देखते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? हमारे शूटर जसपाल राणा जी को जाना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने अल्मोड़ा के किस मंदिर में ध्यान किया था? तो राइट आंसर है कसार देवी मंदिर में किया था। यहां पर चुंबकीय शक्तियां महसूस की जाती हैं। अब विवेकानंद जी इस मंदिर में किस वर्ष आए थे? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। मैंने जिला सीरीज में आपको कंप्लीट बताया हुआ है इस बारे में जानकारी। अगला फैक्ट देखते हैं, रुद्रचंद के समय डोटी का शासक कौन था? राइट आंसर है हरिमल। अगला फैक्ट, काठ गोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण किस वर्ष किया गया? 1882 में किया गया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जौनसार क्षेत्र का आधुनिक कवि किन्हें कहा गया है? रतन सिंह जौनसारी जी को कहा गया है। हमारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। अगला फैक्ट, नगड़ी मंदिर कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरकाशी में स्थित है। और अंतिम फैक्ट देखते हैं, पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा हुआ है? हमारी प्यारी सोर घाटी। तो पहला पॉइंट है आज का, होली हिमालय पुस्तक के लेखक बताइए। तो होली हिमालय यानी पवित्र हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई शर्मन ओकले जी। इन्होंने अपनी पुस्तक में उत्तरायणी मेले का उल्लेख भी किया हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह रानी चौरा टिहरी में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, NIM कहते हैं इसे, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हुई है। अगला फैक्ट देखते हैं, श्रीदेव सुमन जी का जन्म कहां हुआ था? 1916 में जौलगांव टिहरी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्रीदत्त बडौनी है, यह भी आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा किसने तोड़ी? हरगोविंद पंत जी ने तोड़ी 1928 में। इन्हें कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ भी कहते हैं, यह भी हमने याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला, तो राइट आंसर है ललिता वैष्णव जी हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड की पहली IAS महिला, तो राइट आंसर है ज्योतिराव पांडे जी। अगला फैक्ट, उत्तराखंड में शिल्पकार सभा का गठन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने 1905 में किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड पत्रकारिता का भीष्म पितामह विश्वंभर दत्त चंदोला जी को कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र समता 1934 है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर 35 है तो आप लोग लिख के जरूर बताएं, मुझे 34 याद है इसमें, ये गलती से हमने गलत लिख दिया है। अगला फैक्ट देखते हैं, गौचर मेले की शुरुआत 1943 में हुई है। एग्जैक्ट डेट आपको बताएं, 14 नवंबर 1943। कमिश्नर बर्नेडी ने इसको स्टार्ट किया है। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला, तो राइट आंसर है बिस्नी देवी शाह, ये हमारे बागेश्वर की हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, और राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला, तो राइट आंसर है तुलसी देवी जी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल स्थापना 25 जुलाई 1979 में मसूरी में हुई। अगला तथ्य है, टिहरी से नरेंद्र नगर 1921 में इसकी स्थापना हुई थी।
राजधानी कब बनाई गई? 1925 में बनाई गई। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में की गई, जबकि राजधानी बनाई गई 1925 में। अगला तथ्य देखते हैं, नरेंद्र नगर का पुराना नाम बताइए, तो ओढ़ाथली है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा नरेंद्र नगर में ही होती है। उत्तराखंड पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी, ये भी नरेंद्र नगर में है। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना 1919 में नैनीताल में हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य, गढ़वाल का इबटसन बंदोबस्त कब हुआ? 1930 में हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, ये वाला फैक्ट डाउटफुल लग रहा है मुझे, ये आप लोग एक बार चेक जरूर कर लें। मुझे 1928 भी याद आ रहा है इसमें, तो चेक करके आप लोग जरूर बताएं इसे। इसमें कोई भी स्लाइड चेंज होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। अगला फैक्ट देखते हैं, और राज्य की मांग का सबसे पहले समर्थन करने वाले साम्यवादी नेता कौन थे? तो राइट आंसर है पीसी कॉमरेड जी। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल अभी हमने देखा था 1979 में इसकी स्थापना हुई थी मसूरी में, तो इसके पहले अध्यक्ष जी थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत जी। अगला फैक्ट देखते हैं, मुजफ्फरनगर कांड ये कब हुआ था? राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश नाम दिया गया इस हत्याकांड को। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, भालू डैम कहां पर स्थित है? रानीखेत में स्थित है। 1903 में इसकी स्थापना हुई। अगला तथ्य, राज्य में पर्वतीय भाग का कुल कितना प्रतिशत है? 88 नहीं होगा, 86.93% है, ये भी आपने याद रखना है, 86.93। अगला फैक्टर देखते हैं, भोटियों एवं तिब्बतियों के बीच व्यापार किस पद्धति से होता है? ये गणमय पद्धति से होता है या गमैया पद्धति से होता है, इसे गमैया भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ये लिखते हुए कभी कभी कोई ना कोई फैक्ट गड़बड़ हो जाते हैं, तो उनको पढ़ाते हुए मैं बिल्कुल सही करवा दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें आप लोग। अगला फैक्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी किस वर्ष दुगड्डा आए थे? राइट आंसर है 1930 में आए थे। अगला फैक्ट देखते हैं, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी जी ने 1937 में की, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंद हो गया था। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल में भारत छोड़ो आंदोलन की पैरवी किसने की थी? तो इंद्र सिंह निहाल जी ने की थी। अगला तथ्य है, हमारे नायक पुस्तक के लेखक हैं विजेंद्र रावत जी, ये पत्रकार हैं। अगला तथ्य देखते हैं, चंद्रप्रभा एतवाल जी, जिन्हें माउंटेन गोड भी कहते हैं, इन्हें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1994 में दिया गया। अगला तथ्य देखते हैं, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1866 में हुई। चक्राता देहरादून की बात हो रही है यहाँ पर, इसे एक चक्रा नगरी भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड में प्रथम बार या उत्तराखंड से प्रथम बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है? हरि सिंह थापा जी को प्राप्त हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? राइट आंसर है 1968 में। इनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी हमने ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना भी याद रखनी है, 1965 में हुई। जब इसकी स्थापना यानी पहली बार जब 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये मलयालम भाषा के एक राइटर हैं जी शंकर कुरूप जी को उनकी रचना अडाकुजई या अन्नाकुजई के लिए दिया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, औली परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई। अगला तथ्य देखते हैं, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हमारे काशीपुर में किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? 1945 में किया गया। अगला तथ्य है, चंद्र सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम है चंद्र सिंह नेगी जी। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य के पहले सूचना आयुक्त थे आर एस टोलिया जी। इनका पूरा नाम है रघुनंदन सिंह टोलिया जी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, पटवारी, घराट एवं चाय, 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ये सब पुस्तकों के लेखक है हमारे आर एस टोलिया जी। अगला फैक्ट देखते हैं, लाल होली एवं पुष्पहार ये किनकी रचनाएं हैं? ये हैं गौरापंत शिवानी जी की, इनका उपनाम है शिवानी। अगला तथ्य देखते हैं, किस व्यक्ति के प्रयासों से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मदन मोहन शर्मा जी 1972 में।
अगला तथ्य देखते हैं, तुम चुप क्यों रहे केदार, ये किनकी रचना है? तो इसके लेखक हैं हृदय जोशी जी। हृदय जोशी जी। अगला तथ्य देखते हैं, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 1967 में रामनगर में किया गया। इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे जी। अगला तथ्य देखते हैं, पी बैरन कहां का व्यापारी था? तो उसका राइट आंसर है, ये शाहजहांपुर का था। नैनीताल की खोज का श्रेय इसी को जाता है। अगला तथ्य है, नैनीताल स्थित पी बैरन के आवास को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है, पिलग्रिम कॉटेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आज का है, पद्मासन में काशीपुर में किस देवता की मूर्ति मिली है? तो राइट आंसर है, गणेश जी की मूर्ति मिली है। काशीपुर का प्राचीन नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, गोविषाण प्राप्त होता है, जो कि गोविषाण शब्द का अर्थ है गाय की सींग, और यह गोविषाण नाम दिया है वेनसांग ने। वेनसांग कौन थे? चीन से आए हुए एक यात्री। अगला फैक्ट है, किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा गया? तो इसका राइट आंसर है, निम्बरदेव। और कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एटकिंसन ने, इस बारे में आपको जानकारी में दे चुका हूं। अगला फैक्ट देखते हैं, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन जी। अगला फैक्ट है, कौन सी जनजाति झूम खेती पर निर्भर है? तो राजी जनजाति। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी जनजाति। इनकी सर्वाधिक आबादी किस जिले में है आप लोगों ने बताना है। अगला फैक्ट देखते हैं, नरसिंह एवं शैतान सिंह स्टेडियम हमारे प्यारे रानीखेत में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा ये किसने तैयार की? अबोध बंधु जी ने की है। अगला फैक्ट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, कालिदास जी की मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया है? कालिदास जी की मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किया है, राइट आंसर है, आचार्य धर्मानंद जी ने। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1962। 1897 में जो हमारा नैनीताल का भवन है इसका काम स्टार्ट हुआ था। 1900 में यह भवन बनकर तैयार हुआ था। 1900 में यहां पर गवर्नर रहते थे। नैनीताल में जो वर्तमान में हमारा हाईकोर्ट है उस भवन की बात हो रही है। अगला फैक्ट देखते हैं, शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार कहे जाते हैं। शैलेश मटियानी जी, जिनका रियल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी, तो उनसे संबंधित फैक्ट है। शिक्षकों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2009 में। अगला फैक्ट देखते हैं, गुरु नानक देव जी किस वर्ष उत्तराखंड आए थे? 1517 में आए थे। ये मीठा रीठा साहिब में भी आए थे, मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य का पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान कहां खोला गया है? सैलाकुई में खोला गया है। सैलाकुई कौन से जिले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला फैक्ट देखते हैं, टमटा सुधार समिति का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 1905 में। हरिप्रसाद टमटा जी ने इसकी स्थापना की। अगला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना अल्मोड़ा में की गई और इसके संस्थापक रहे हैं बोसी सेन जी। अगला फैक्ट है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है 1874 से 1874 से। अगला तथ्य देखते हैं, सर्वाधिक आदमखोर बाघ मारने का रिकॉर्ड किस पर है या किसके पास है? लखपत सिंह रावत जी के पास है। अगला फैक्ट देखते हैं, किस ग्रंथ के अनुसार बद्री आश्रम में वाक देवी का स्थान बताया गया? तो राइट आंसर है कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजया बड़त्वाल जी। तो ये चीज आपको क्लियर करा दें, पहली विधानसभा जो हमारी थी चुनी हुई वो 2002 से 2007 के बीच में थी। तो इस समय पर विधानसभा के कोई भी उपाध्यक्ष नहीं थे। तो दूसरी विधानसभा जब आई, यानी जब बीजेपी की सरकार आई थी 2007 से 12 के बीच में, तो उस समय पहली बार उपाध्यक्ष का पद आया। तो ये उपाध्यक्ष का पद मिला था एक महिला को और इनका नाम है विजया बड़त्वाल जी। तो फैक्ट क्लियर करते हुए चलना है आपने। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह जी। अगला तथ्य देखते हैं, 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से प्राप्त हुई हैं? बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई हैं।
अगला तथ्य है विनय पत्रिका के लेखक हैं तुलसीदास जी। और अगला तथ्य देखते हैं जागेश्वर में जहाजों का निर्माण, जागेश्वर मंदिर समूह में जहाजों का निर्माण निम्बर देव ने कराया। कत्यूरी शासक या कार्तिकेयपुर वंश के शासक निम्बर देव ने करवाया हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं रूपिन सुपिन दो नदियां किस राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरती हैं? गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी से होकर गुजरती हैं। रूपिन सुपिन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। रूपिन नदी निकलती है हिमाचल के डोडरा क्वार से। सुपिन नदी निकलती है हमारे उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। और जहां पर ये मिलती हैं नेटवाड़ उत्तरकाशी के पास ये मिलती हैं। इसके बाद जो नदी आगे को बढ़ती है उसे हम कहते हैं टोंस नदी। और टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में सीमा बनाते हुए चलती है। टोंस नदी का नाम तमसा भी प्राप्त होता है। और टोंस नदी की लंबाई है 148 किलोमीटर। ये फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलना है। अगला फैक्ट देखते हैं बद्रीनाथ के समीप स्थित माणा गांव का प्राचीन नाम बताइए? तो राइट आंसर है मणिभद्रपुर। अगला फैक्ट टनकपुर का पुराना नाम बताइए? ग्रास्टिनगंज या टल्कपुर या तल्ला देश भी इसका एक नाम प्राप्त होता है। अगला फैक्ट देखते हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनजातियां समूह की जनजाति में किस जनपद में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है नैनीताल में। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में की गई। यह देश का 20वां हाईकोर्ट था। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे CGM रावत जी। अगला फैक्ट देखते हैं ये वाला फैक्ट आप लोग चेक कर लें, ये बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाला। अगला फैक्ट देखते हैं कुमाऊं रेजिमेंट के आराध्य देवी हैं हाटकालिका देवी जी। हाटकालिका तो अभी हमने एक फैक्ट देखा था, उसको क्लियर मैं करा देता हूं आपका। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयेंद्र देसाई थे। ये आपने याद रखना है, कौन थे? अशोक अभयेंद्र देसाई। तो ये जो यहाँ पर ये GCM रावत हमसे गलती से लिखा गया है, ये हमारे रजिस्ट्रार थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार अगर हमसे पूछेंगे तो वो GCM रावत थे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं हाटकालिका देवी। अगला तथ्य है वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं इचारी डैम किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है टोंस नदी पर, जिसके बारे में भी आपको बताया था मैंने, देहरादून में। अगला फैक्ट देखते हैं जमरानी परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है गौला नदी पर। अगला फैक्ट है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1970 में। ये वाला फैक्ट आप चेक कर सकते हैं, 1969 भी दिखता है कई किताबों में। अगला फैक्ट देखते हैं उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार ने शपथ कब ली थी? तो राइट आंसर है 2 मार्च 2002 में, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और ND तिवारी इसके मुख्यमंत्री बने थे। और ND तिवारी हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और अभी तक केवल एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त किया है, 5 साल का। अगला फैक्ट देखते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से थे? तो राइट आंसर है 4th कुमाऊं रेजिमेंट से थे। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के अस्थायी विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर है 30। पहले 31 थे, यूपी से जब आए थे 31, तो एक हो गए थे रिटायर विधान परिषद वाले, फिर बचे 30। इन 30 में बीजेपी को बहुमत था, तो अंतरिम सरकार बीजेपी की बनी थी। अगला फैक्ट देखते हैं दून पब्लिक स्कूल की स्थापना CR दास जी ने की थी। अगला फैक्ट देखते हैं पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहां पर स्थित है? ये हमारे नरेंद्रनगर में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय किस संस्था द्वारा खोला गया था? तो राइट आंसर है शांति कुंज। अगला तथ्य देखते हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा जो कि 2002 से 2007 तक चली थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें 4 महिलाएं चुनी गई थी विधायक के रूप में। तो उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य जी। अगला तथ्य देखते हैं अंतरिम विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे प्रकाश पंत जी। अगला तथ्य देखते हैं टिहरी लोकसभा से 8 बार सांसद का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजा मानवेंद्र शाह जी थे। ये टिहरी रियासत के अंतिम शासक भी थे। इन्हीं के समय टिहरी का विलय हुआ था हमारे प्यारे भारत में। अगला फैक्ट देखते हैं उत्तराखंड गठन यानी 9 नवंबर 2000 के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह जी। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी।
अगला तथ्य देखते हैं, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना तो 1843 1843। अगला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है श्रीनगर दुर्दशा पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर है मौलाराम जी। अगला तथ्य देखते हैं, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुशई कर कब लगाया था, तो राइट आंसर है 1797 या 1797 में लगाया। अगला अगला फैक्ट देखते हैं, फलोद्यान का देश किसे कहते हैं, ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहते हैं, तो राइट आंसर है चौबटिया को कहते हैं। ये हमारे प्यारे अल्मोड़ा में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि किसने समाप्त कराई, तो राइट आंसर है स्वामी मनमंथन जी ने समाप्त कराई। अगला फैक्ट देखते हैं, नंदा देवी स्मृति वन की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर है सन 2000 में नौटी में की गई। अगला तथ्य, किस चंद शासक ने लखनकोट किले का निर्माण कराया, तो राइट आंसर है रुद्रचंद जी ने कराया। अंतिम फैक्ट देखते हैं आज का, जगत सिंह चौधरी जिनका उपनाम जंगली भी प्राप्त होता है को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष दिया गया, तो राइट आंसर है सन 2006 में दिया।